90% स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल में फेल हो जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 5 गलतियां करते हैं, बाकी सब कुछ उनका परफेक्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं 5 गलतियों को रिवील करूंगा और बताऊंगा आपको कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं उस मिस्टेक की बात करने जा रहा हूँ जो आप लगातार करते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर उन 5 मिस्टेक्स में से हम मिस्टेक नंबर 1 की बात करें तो ये सबसे बेसिक है। ये मिस्टेक्स आप लगातार करते जाते हैं। आप देखिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप कहेंगे कि बिल्कुल भैया हम ये करते हैं। देखो, जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो आप उसका पैटर्न ही नहीं देखते हो, या तो आप सिर्फ सुनते हो या यूट्यूब से देख लेते हो। आपने कभी भी नोटिफिकेशन ऑन करके उसका पैटर्न नहीं देखा होगा। आप लगातार या यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, कहीं वीडियो देख लेते हैं या फिर किसी अपने दोस्त से सुन लेते हो। ये आपकी एक बेसिक गलती है जिसमें आपको सुधार करना है। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पता होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आज ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, डाउनलोड करो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पीडीएफ। उसके बाद आप उस पीडीएफ को प्रिंट कर लीजिए और जहां आप पढ़ते हैं लाइब्रेरी में या फिर अपने घर में, तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने स्टडी टेबल के सामने बिल्कुल लगा दीजिए, जिससे आपको हर रोज़ याद रहेगा और आप देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जैसे ही आप जो टॉपिक पढ़ते हैं और वो टॉपिक आपके सिलेबस में है तो उस पर टिक कर लीजिए येलो हाइलाइटर से और वहाँ पर लिख लीजिए कि ये मैंने पढ़ लिया है। वीकली देखना कितना कंप्लीट हुआ है और देखना ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये एक छोटी सी बात है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ये करते हैं आप देखना उनकी जो प्रिपरेशन होगी वो 40% ज़्यादा होती है दूसरे बच्चों से जिनको ये काम नहीं करना आता। आई एम टेलिंग यू कि पैटर्न को समझना ही सक्सेस की शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 के बारे में। ये भी बहुत ही कॉमन है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करते हैं। वो एसएससी को भी पढ़ते हैं और यूपीएससी की तरफ भी जाना सोचते हैं और सोचते हैं कि बैंक की भी तैयारी एक साथ हो जाए, आईबीपीएस, आरआरबी, इन सब की तैयारी करते हैं। लेकिन आपको समझना होगा दोस्तों कि एसएससी, आईबीपीएस, यूपीएससी ये तीनों अलग अलग है। आप इन तीनों की तैयारी एक साथ नहीं कर सकते हैं। यही थिंकिंग है जो तुम्हें फेल करा देती है। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों है, ये क्यों फेल करा देती है। देखो, आपको समझना होगा यूपीएससी में क्या होता है। यूपीएससी में जीएस का कंटेंट डीप होता है, ऐसे लिखना होता है 1000+ वर्ड्स का। करंट अफेयर्स आते हैं 5 से 10 साल का भी पीछे का पूछ लिया जाता है और उसमें साइकोलॉजिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है। वहीं अगर हम देखें एसएससी में, तो एसएससी में सेक्शन आते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न आते हैं आपके सामने और उसमें आपको ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आपको फैक्ट्स याद करने होते हैं। रियल स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, ब्रिलियंट स्टूडेंट, माइंड ब्लोइंग, मतलब उसका दिमाग इतना तेज़ था, बहुत ही ज़्यादा शार्प था। 12th में भी उसके 95% मार्क्स आए थे। उसने क्या किया, उसने एसएससी और बैंक की तैयारी एक साथ स्टार्ट की। जब 10 महीने बाद उसका एग्ज़ाम हुआ तो उससे एसएससी सीजीएल ही प्री नहीं क्लियर हुआ। उसके कुल मार्क्स आए 140। लेकिन अगर उसकी पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए 12th में इतने अच्छे मार्क्स थे तो उसके 160+ आने चाहिए। बीपीएस में उसको बैंक पीओ ही नहीं मिल पाया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कन्फ्यूजन था। फिर उसने क्या किया, उसने एक ही एग्जाम पर फोकस किया और फिर एसएससी का अगले 3 महीने के अंदर एग्जाम क्लियर कर दिया। अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस लेते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि दिल्ली पुलिस या एसएससी से स्टार्ट करो। एग्जाम पैटर्न सिंपल है, कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं और सिलेक्शन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद आप यूपीएससी या फिर आईबीपीएस की तैयारी कर सकते हैं। एक ही बार में जीतो, अपना एग्जाम का फोकस रखो, फिर अगला चुनो, और ये स्ट्रेटेजी ही सक्सेस की स्ट्रेटेजी होती है। मल्टीपल एग्जाम्स इज इक्वल टू मल्टीपल फेलियर्स और सिंगल एग्जाम इज इक्वल टू सिंगल सक्सेस। रिमेंबर, अगर हम बात करें मिस्टेक नंबर 3 की, तो ये सबसे कॉस्टली मिस्टेक है। मॉक टेस्ट नहीं देते। जब तक पूरा सिलेबस न हो जाए आपके मन में रहता है कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, और ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली मिस्टेक है। अगर आप जहाँ भी बैठे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, तो सच सच बताओ क्या आप मॉक टेस्ट देते हो? आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, आप मॉक टेस्ट की तरफ जाते ही नहीं हो, और ये सबसे बड़ी गलती है आप सभी की, जो सिलेक्शन से आपको दूर ले जा रहा है। हज़ारों बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ का होता है। अब आप समझो मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है। रीजन नंबर 1 है टाइम मैनेजमेंट। असली एग्जाम में तुम्हें 60 मिनट में 100 सवाल करने हैं, ये बहुत ही कम समय है। अगर तुम डेली पढ़ते हो तो हर सवाल में 2 से 3 मिनट आप लगाते हो। कंसेप्चुअली सब ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में
बिल्कुल रॉन्ग है। पहला सवाल अगर 3 मिनट लेगा तो दूसरा 4 मिनट, तीसरे पर आप 12 मिनट निकल जाएंगे। तुम बाकी जो सवाल बचे हुए हैं उसको कैसे करोगे? मॉक टेस्ट आपको यही सिखाता है कि कौन सा सवाल छोड़ना है, कौन सा करना है, कौन सा 3 सेकंड में हो जाए, कौन सा 30 सेकंड में होगा और किस सवाल को आपको केयरफुली पढ़ना है। 1 मिनट का डिफरेंस आपको 5 नंबर का डिफरेंस दे सकता है और 5 मार्क्स अगर आप कहीं एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं तो आप सोचो कितने हज़ारों बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे। करना है आपको किसी एक टॉपिक को पूरी तरह पढ़ लिया है तो उसका मिनी मॉक टेस्ट दे दो। जैसे उसमें मात्र 10 ही क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं है, उसको दो। रिवीजन का वेट मत करो, आपको पता तो लगेगा कम से कम आपका एटलीस्ट टाइमिंग क्या है जब आप मॉक टेस्ट देंगे। और कभी भी जब आप पहला मॉक टेस्ट तो डरो मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये सीखने का मौका है। पहली बार फेल होना कोई गलत बात नहीं है, एक नॉर्मल है। कोई भी इंसान पेट से सीख कर नहीं आता है। जितने भी बड़े आप अधिकारी बने बैठे हैं या फिर कोई पढ़ा रहा है, उनसे भी पहली बार कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। तो हर मॉक टेस्ट का लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि एनालिसिस जरूर करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद 30 मिनट उसका एनालिसिस जरूर करो, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट में, आपकी स्पीड बढ़ाने में, सब कुछ में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और मॉक टेस्ट से आप कम से कम 35 से 40% स्कोर बढ़ा सकते हो। ये कोई जोक नहीं है दोस्तों, ये एक फैक्ट है जो किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए जिसने अभी तक आप जॉब ले चुका है तो वो आपको यही बोलेगा कि लास्ट के 2 से 3 महीने आप लगातार मॉक दीजिए, ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाते हैं और वो रिविज़न भी नहीं करते हैं। तो इससे वो क्या करते हैं, बस वीडियो देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। दोस्तों एक साइकोलॉजिकल रेफरेंस से आपको समझाता हूँ। क्या तुमने एबनी-गोस का फॉरगेटिंग कर्व सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको इसको बता देता हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर तुमने कुछ भी सीखा है एक दिन पहले और अगले दिन आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो आप उसका 40% पार्ट भूल जाओगे। 3 दिन बाद उसका 55% भूल जाओगे और 7 दिन बाद आप 65% पार्ट उसका भूल जाओगे। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जिसका आप एग्ज़ाम होने जा रहा है दिसंबर में, 18 दिसंबर से, तो आपने अगर माना फरवरी में कोई करंट अफेयर पढ़ी थी और अब एग्ज़ाम हॉल में आप उसको कैसे कर पाएंगे? क्योंकि वो आपको याद तो नहीं आएगी, बस आपको ये लगेगा कि हमने पढ़ा था। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवीजन कीजिए। ये हर चीज़ पर लागू होता है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर आपका जीएस हो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मिस्टेक नंबर 5 की, जो एक सीक्रेट है और टॉप रैंकर्स इसको जानते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उस मिस्टेक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन लेवल में या कंपटीशन की दुनिया में, जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं और टॉपर्स इसका बार बार यूज़ करते हैं और इसीलिए वो टॉप कर पाते हैं क्योंकि उनको इस मिस्टेक का पता है। और वो मिस्टेक है जनरल अवेयरनेस को कम वेटेज देना। जी हाँ, आपने सही सुना है कि जनरल अवेयरनेस को कम वेटेज देना। आप कहें कि भैया ये तो समझ में नहीं आता है, भैया यही तो रैंकर्स का फॉर्मूला है, यही तो एक टॉप सीक्रेट है जिससे रैंक्स आती हैं, नंबर ऑल इंडिया रैंक 1 आती है, 3 आती है, 5 आती है। मैथ्स रीजनिंग तो सब कर पाते हैं, लेकिन इंग्लिश और जीएस ये एक ऐसे सेक्शन है जो अच्छे से कर लेता है वो बहुत ही ऊपर जाता है। अगर आप इन 5 से बचोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक फैक्ट है। दोस्तों मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किए हैं और फिक्स किए हैं वो एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर करते हैं। जो सुनते ही नहीं हैं, इग्नोर करते हैं, वो फेल होते हैं। ये साइकिल मैंने बार बार देखे हैं। तो तुम्हारा सिलेक्शन पॉसिबल है अगर आप ये सब 5 मिस्टेक्स हैं जो मैंने पूरी जो वीडियो में आपको बताया है कैसे कैसे बचना है, ये सब से आप सीख लेते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जब आप इसको लाइक करोगे तो ये दूसरे स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचेगी। सब्सक्राइब करो एग्ज़ाम राह चैनल को रोज़ नई स्ट्रेटेजी, टिप्स और सक्सेस स्टोरीज के लिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाओ, अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या डिफरेंस है, जो डिसीजन चेंज कर देगा आपका सब कुछ, कि आपका आने वाली लाइफ कैसी होगी। गवर्नमेंट जॉब के फ़ायदे क्या है, प्राइवेट जॉब में कितना पैसा आता है, सिक्योरिटी में क्या फ़र्क है, करियर ग्रोथ कहाँ ज़्यादा है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि किसको कौन सा चूज करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको डाटा ड्राइवन एनालिसिस दूंगा, पर्सनल स्टोरीज भी शेयर करूंगा आपके साथ में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।